बिल्कुल मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है, हम भी मान रहे हैं। ये सरकार का ही चूक है, क्योंकि वहाँ से जो भी माने आतंकवादी है, नक्सली है, वो लोग वहाँ से इन कैसे करते हैं। कुछ होता है तो बीजेपी है तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगती है या। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुँचे सारण जिला के माझी विधानसभा में। यहाँ पर हमारे साथ में आर्यन तिवारी हैं, जो जन सुराज के राज्य परिषद सदस्य हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमला किया जाता है, जिसमें 28 लोगों की मौत होती है और लगभग 1 दर्जन लोग घायल होते हैं, आखिर इतनी बड़ी घटना होती है। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है और जन सुराज द्वारा छपरा जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिला। आइए हम बात करते हैं आर्यन तिवारी जी से। सर, आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ के लिए भी। सर, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। हम लोग को होश हुए कम से कम 15 से 17 साल हो गए, जो हर चीज़ हम लोग माने समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारे देश में ये बहुत बार ऐसा हो गया, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, कांग्रेस रहा हो, बीजेपी रही हो, ये किसी का भी सरकार रहा हो, लेकिन यही होता है जो हम लोग पहले से देखते हुए आए हैं। जब कुछ होता है तो उस टाइम बस केवल बोला जाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, उसको पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। और ये कमी कहीं ना कहीं सरकार की है। बिल्कुल माने इस चीज़ से माने हम लोग भी नाखुश हैं, पूरा देश इससे नाखुश है कि इस तरीके का होना नहीं चाहिए। बार बार ऐसा होता है, इस चीज़ पे कार्य नहीं होता है। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो देश के लिए तो कम से कम ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक आम इंसान मर रहा है, उसके लिए तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरह से जो भी भारत के टूरिस्ट पैलेस हैं, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, खासकर कश्मीर जो वैसा जगह है जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किया जाना, क्या आप नहीं मानते हैं कि सरकार की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है? बिल्कुल मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है, हम भी मान रहे हैं। ये सरकार का ही चूक है, क्योंकि वहाँ से जो भी माने आतंकवादी है, नक्सली है, वो लोग वहाँ से इन कैसे करते हैं। ये तो माने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला बात है कि आखिर वहाँ से ये लोग माने इन कैसे करते हैं भारत में। वहाँ के जो सेना है चाहता है या लोग मिला हुआ है, तभी ऐसा होता है। अच्छा, इन करना न करना वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन वहाँ पर लगभग 1 घंटा तक वहाँ आतंकवादियों द्वारा नंगा नाच किया गया, खून की होली खेला गया। आखिर यदि प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था किया गया रहता, आसपास भी रहता, तो कम से कम इतने लोगों की जान तो नहीं जाती। क्या यह मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये प्रश्न सही है और ये हम भी मान रहे हैं। ये इसलिए कि देखिए, ये कोई छोटा जगह तो है नहीं और ये छोटा कोई ये दिक्कत हुआ नहीं है। ये माने ये बहुत बड़ा लेवल का चीज़ है। ये एक देश से दूसरे देश का चीज़ है, तो ये इसको बहुत बड़ा माने माना जाएगा और ये बहुत बड़ा है भी। तो इसलिए देखिए, अगर ये हमारा सेना चाहता तो इस तरीके का 1 घंटे और 2 घंटे तक वहाँ पे प्रहार नहीं होता। ठीक है, ये माने ये बिल्कुल 100% गलत बात है। ठीक है ना। और ये माने ये यदि मान के चलिए कि ये बस माने ये आम लोगों के साथ, आम इंसान के साथ राजनीति हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से हिंदू मुसलमान केंद्र की सरकार कर रही है, भारत के खिलाफ में पाकिस्तान जो साजिश रच रहा है, वह भी चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान हो। क्या आप इसे राजनीतिक नज़रिए से किस रूप से आप देखना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं? जी, ये तो बिल्कुल राजनीति है। ये पूरे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम लोगों जैसा जनता या आम जनता ये इस बात को नहीं समझता है। ठीक है ना। ये माने इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब भी कुछ होता है तो बीजेपी है तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगती है, या कोई भी पार्टियां है वो जात पात में बांटने का। ये हमारे बिहार में या पूरे देश का यही माने लीला है, समझिए। माने एक ही हिसाब किताब है। यानी कि कहने का मतलब पाकिस्तान का एजेंडा भी भारत में चल रहा है। अब बिल्कुल चल रहा है।
बिल्कुल चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। जो माने कोई भी पार्टियाँ हो या माने कोई भी देश हो, वो अपना यहाँ पे एक अच्छे तरीके से अपने विज़न को कामयाब कर लेता है। लेकिन हम लोग भारतवासी जो हैं या बिहारवासी जो है वो ये इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि जब भी चुनाव आना रहता है, जैसे विधानसभा आने वाला है, यहाँ राजनीति स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो आम इंसान है उसको ये बकरी की तरह और ये माने गाय भैंस की तरह व्यवहार होता है। जैसे अभी आपको पहलगांव में देखने को मिला, या हर जगह कहीं ना कहीं होते रहता है इस तरीके का। सर, बिहार में अभी जातीय सर्वे हुआ है जी, आर्थिक सर्वे हुआ है, जातीय माने कि जनगणना भी हुआ है। उसमें सरकार के पास में आर्थिक और जातीय सारे आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस मामले में कोई खास पहल नहीं किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये राजनीति मुद्दा ही है। ये अभी नीतीश जी को दिख रहा है कि यहाँ पे जनसुराज आया हुआ है, तीसरा मोर्चा यहाँ मजबूत हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा माइंड लगाया जाए कि उस चीज़ से थोड़ा हमारा पकड़ बने। लेकिन इस चीज़ से कुछ होने वाला है नहीं, इस चीज़ से कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, सबसे पहले ये हम नीतीश जी के बारे में बोलना चाहेंगे कि लगभग ये माने 19 साल होने जा रहा है। अभी 6-7 महीने के बाद उनका 20वां साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5वां बार। ठीक है, इस 20 साल के अंदर में वो उनको एक ही चीज़ का लोभ है कि चाहे हम बीजेपी के साथ रहें या राजद के साथ रहें, किसी भी तरीके से रहें, हमारा कुर्सी बना रहे। ठीक है ना, सबसे पहले माइंड में ये सेट है। जब आप ये क्वेश्चन किए कि ये जो लैंड सर्वे का जो बात आप पूछ रहे हैं, तो लैंड सर्वे में सबसे अधिक आम जनता ही परेशान है। ये इस चीज़ को करने से हमको तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, इसमें लफड़ा ही लफड़ा दिख रहा है। ठीक है ना, इसलिए कि देखिए, इसमें भाई के साथ जिस बहन का शादी हो गया है वहाँ तक भी ये माने पूरा ये जा रहा है, उसमें भी पूरे लपेटे लग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा चीज़ नहीं है। वो उनका मकसद यही है कि जातीय जनगणना करके हमको देखना है कि भाई कौन सी जाति ज़्यादा है, उस पर उनको फोकस करना है। ठीक है, और जाति ये बिहार के नहीं है, बिहार के बाहर के हैं। नहीं, कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि बिहार की सभी जातियां हैं, बिहार की जो भी जातियां हैं उनका आर्थिक जो सर्वे हुआ है उसमें डिटेल्स आंकड़ा मिल गया है कि किसकी स्थिति कितनी खराब है जी। तो उसके बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा कहा गया था कि रोजगार के लिए 2 लाख रुपये की पूंजी उपलब्ध कराएंगे, वे लोग रोजगार करेंगे और जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन अभी तक 2 लाख रुपया नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब है कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये उन्हीं का बात नहीं है, ये मोदी जी भी बोले थे कि 15-15 लाख आएगा। ठीक है ना, ये बीजेपी के अभी प्रधानमंत्री हैं, अभी वो देश चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी ये पहली बार नहीं बोले हैं, इसके पहले भी बोले हैं। अभी फिर तेजस्वी भी बोले थे कि हम ये 10 लाख 20 लाख नौकरी देंगे। ठीक है ना, तो ये 2 लाख केवल बोल देने से थोड़ी ना होता है, वो आज तक मिला ही नहीं, वो आपको भी पता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो अभी तो सुनना जा रहा है कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गया है और उनको सरकार मेडिकल चेकअप करा कर मेडिकल बुलेटिन जारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसलिए सही कहा कि ये हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है ना, तो वो उनका जो माने एज जो है अभी जो चल रहा है टाइम उनका, वो अभी वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं और वो माने कुछ कार्य करने के लायक नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं, किसी का श्रद्धांजलि में जाते हैं तो ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, माने ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं। आप लोग तो मीडिया हैं, तो आप लोग तो हमेशा ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो माने कहीं ना कहीं उसका यदि उनका माइंड जो है वो तो माने थोड़ा सा ये हो। सर, जिस तरह से आज़ादी के 78 साल के बाद में न बिहार से रोजगार के लोगों को रोजगार मिला, न पलायन दूर हुआ, न शिक्षा की कोई व्यवस्था हुआ, न स्वास्थ्य में सुधार हुआ, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और जिस तरह से प्रशांत जी वादा कर रहे हैं कि हम पलायन दूर कर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा की स्थिति सुधार देंगे, तो आखिर क्या उनके पास अलादीन का चिराग है क्या कि इस तरह की वादा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, प्रशांत जी एक पढ़े लिखे और ज्ञानी बुद्धिजीवी नेता हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि एक बुद्धिजीवी आदमी है तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं।
और जितने लोग रहे हैं उन लोगों से तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए अभी आपको बता रहे हैं, जैसे ये तेजस्वी जी बोले हैं कि हम यदि महिलाओं को 25-2500 पेंशन देंगे या 10 लाख नौकरी देंगे या 20 लाख नौकरी देंगे, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। ये चल रहा है पूरा बिहार में, उनका पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 15 साल उनके पिताजी रहे हैं, उस टाइम वो लोग कहाँ थे? 15 साल में नहीं हुआ कि वो लोग 10 लाख नौकरी दे दे, चाहे ये 10 को नौकरी दे दे। तो ये तो उस टाइम करना चाहिए ना, उस टाइम तो ये भी करना चाहिए। 400 रुपये पेंशन था, उसी टाइम 3000 देना चाहिए उनको, 5000 दे देते, हम लोग तो भाई खुश हैं। लेकिन 15 साल जिस इंसान को टाइम मिल गया, उसके बावजूद वो अगर कह रहा है कि अब हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, तब तो भाई जो मूर्ख होगा वही भाई उनको वोट देगा। जो है सो एक युवा हैं, 2025 विधानसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, हम तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के लिए मैंने 24 घंटा समर्पित हैं, ठीक है। अभी हम लगातार 3 साल से जन सुराज के लिए वर्क कर रहे हैं और ये मैंने उनके विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि आज तक का जो सरकार 30 से 35 सालों में हम लोग देखते हुए आ गए, जब से हम लोग का होश हुआ, जितना बोला गया उसमें से 5% भी नहीं हुआ, ठीक है। बस केवल बोला जाता है, डॉक्यूमेंटली कार्य होता है और बस बोल के ख़त्म हो जाता है। तो हम पूरे बिहार के उन युवाओं से यही अपील करेंगे कि हम लोग 30-35 साल अगर किसी को टाइम दे सकते हैं, उनका वेट कर सकते हैं कि यहाँ कुछ होगा, तो हम लोग प्रशांत जी के लिए 6 महीने से 1 साल के लिए हम ज़रूर अपील करेंगे कि उन पे पूर्ण विश्वास करके एक बार जन सुराज का साथ दीजिए। और जो वो उनका 5 गो ये है पॉइंट है कि हम ये पेंशन पे हम कार्य करेंगे 2000 का, ये शिक्षा पे कार्य करेंगे हर यदि ब्लॉक लेवल पे, फिर उसके बाद आपका ये खेती के लिए व्यवस्था, ठीक है। तो ये 5 जो चीज़ है प्लान पे, ठीक है ना, कि ये जो बेरोजगारी है बिहार में, जो 10 से 15 हज़ार के लिए लात जूता खाता है हमारा बिहारी, ये असली बात है, गाली सुनता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए उनका वो चौथा अति ऑप्शन है जन सुराज का, कि ये प्लान 10 से 15 हज़ार के लिए तो हमको माने करने नहीं देंगे। उसके लिए वो टाइम भी लिए हैं कि हम माने 1 साल से 2 साल के अंदर अगर हमारी ये सरकार बनती है तो हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। देखिए, आर्यन तिवारी जी का कहना है कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी, यानी जन सुराज की सरकार बनेगी, तो 10 से 15 हज़ार रुपया के लिए बाहर में रोजी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, इसी बिहार में रोजगार मिलेगा। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।